कानपुर कलेक्ट्रेट में शुक्रवार को ऐसा नजारा देखने को मिला जो सरकारी तंत्र की कार्यशैली पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। दरअसल एक फरियादी जनता दर्शन में ना तो न्याय की गुहार लगाने पहुंचा और न ही आंसू बहाने, बल्कि वो तो रिश्वत की 30,000 की चेक लेकर खुद डीएम के सामने हाजिर हो गया और कहने लगा, लीजिए हुजूर, ओएसडी साहब को दे दीजिए ये घूस, अब तो हमारी रजिस्ट्री करवा दीजिए। मतलब अब रिश्वत भी डिजिटल इंडिया की राह पर है। दरअसल मामला है केडीए का, जहां एकल विंडो सिस्टम के नाम पर जिम्मेदारों द्वारा लूट की ओपन विंडो चलाई जा रही है। पीड़ित नीरज गुप्ता ने 7 जून को एक कॉलोनी की रजिस्ट्री के लिए आवेदन किया था। बताया जा रहा है कि उनका संपर्क विशेष कार्याधिकारी यानी ओएसडी जोन 3 अजय कुमार से हुआ और वहीं से सिस्टम का गियर लॉक हो गया। ओएसडी साहब ने फरमान जारी कर दिया कि हम पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं मानते, अब कानूनी राय कुछ भी कहे, ओएसडी साहब की मर्जी सबसे ऊपर यानी कि सर्वोपरि है। जबकि केडीए के अपने ही विधि विभाग ने साफ कहा, पावर ऑफ अटॉर्नी में कोई रुकावट नहीं है। बता दें कि नीरज गुप्ता पिछले 1 साल से दौड़ रहे हैं। थक हार कर उन्होंने अब रिश्वत की रकम को चेक से बांध दिया और कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएम से फरियाद की, सर ओएसडी साहब की मेहनताना राशि मंजूर कीजिए और बदले में मेरी रजिस्ट्री करवा दीजिए। वहीं ओएसडी अजय कुमार ने कहा कि मेरे पास नीरज गुप्ता के नाम से अभी तक कोई भी फाइल नहीं है, जो भी आरोप लगाए गए हैं वो निराधार हैं। मेरे संज्ञान में अभी तक ये मामला भी नहीं आया है। नीरज गुप्ता आया तो करते थे, लेकिन मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई। जब मामला मीडिया के सामने आया तो अब डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने मामले को केडीए के वीसी को भेज दिया है। अब पीड़ित नीरज गुप्ता से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है। सुनिए उन्होंने पूरे मामले पर क्या कहा। वैसे तो यूपी के कानपुर नगर में कानपुर विकास प्राधिकरण भ्रष्टाचार के कई मामले निकल कर सामने आते रहते, लेकिन अब की बार जो भ्रष्टाचार निकल कर के आया है वो आरोपों में घिर गए हैं। कानपुर विकास प्राधिकरण के जोन 3 के ओएसडी अजय कुमार, जो कि एसडीएम रैंक के ऑफिसर हैं और यहाँ पर बतौर ओएसडी तैनात हैं, उनके ऊपर नीरज गुप्ता नाम के व्यक्ति हैं जिन्होंने आरोप लगाया है। हम इनसे सीधा बात करेंगे क्योंकि इनका जो आरोप लगाने का जो तरीका है वो थोड़ा कैजुअल है, क्योंकि इन्होंने चेक वाया डीएम सौंपी है। सर क्या मामला है? सर मामला कुछ नहीं है, एक रजिस्ट्री के लिए हमने आवेदन किया था कानपुर विकास प्राधिकरण में जून 2024 में, जिसको लेकर लगातार हमने कई बार लिखा पढ़ी करी। कानपुर विकास प्राधिकरण के सचिव, कानपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और कई बार हमने अन्य जो भी अधिकारी हैं उनको सौंपी थी, पर लेकिन 1 साल से लगातार हमारे मामले में ये हीला हवाली कर रहे थे और इस हीला हवाली के चक्कर में ही हमने आज एक शिकायत डीएम महोदय को करी, जिसमें इन्होंने मुझसे 30,000 रुपये की मांग करी। किसने मांग की थी? जोन 3 के जो ओएसडी हैं अजय कुमार जी, उन्होंने मुझे 30,000 रुपये की मांग करी, जिसमें इन्होंने कहा कि अब ये दोगे तभी होगा, वरना 1 साल से फाइल हमारी पेंडिंग हुई है, 1 साल से लगातार पेंडिंग है। या तो ये कारण बता दें मुझको कि 1 साल से पेंडिंग क्यों है, और नहीं तो ये चेक अपने अकाउंट में लगा के हमारी इस समस्या का निदान कर दें। ये डायरेक्ट उन्होंने मांग की थी या किसी थर्ड पर्सन के थ्रू की गई थी? नहीं, उनके द्वारा डायरेक्ट ही ये मांग की गई थी। क्या कहा गया था? कि अगर ये भुगतान करने के बाद ही आपका काम हो सकेगा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम इस 2 नंबर की रकम को 1 नंबर में दें, जिससे उनको भी लगे कि हाँ खाते में हमारी रकम डायरेक्ट पहुंच गई। कोई साक्ष्य है आपके पास में इसका? साक्ष्य क्या, साक्ष्य तो बहुत सारी चीज़ों का नहीं होता। अब साक्ष्य तो इस बात का भी नहीं है कि 1 साल से मेरा कोई काम नहीं हो पाया, पर लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैंने डीएम साहब को पेश कर दिए हैं। एक राजपत्रित अधिकारी हैं तो उनके ऊपर इस तरह से आरोप लगाना, आरोप नहीं, ये सत्यता है। ये आरोप नहीं, ये सत्यता है। अगर सत्यता ना होती तो किसी भी कार्यालय में 1 साल से फाइल का पेंडिंग रहना इस बात का स्वाभाविक प्रमाण है कि कहीं ना कहीं उनके द्वारा ये कृत्य किया जा रहा था। अच्छा, डीएम सर के पास आप पहुँचे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने इसके लिए केडीए उपाध्यक्ष को एक जांच दी है, जिसमें उन्होंने 7 दिन में जांच कर उसकी पूरी डिटेल मांगी है। आप जब वहाँ से आपको यहाँ भेजा गया होगा केडीए, तो आप यहाँ उनसे मिले होंगे उपाध्यक्ष महोदय से, उन्होंने क्या कहा? नहीं, अभी मैंने किसी से नहीं मिला हूँ। मैं उसके बाद अपने घर आ गया हूँ। अगर मुझे कहीं से फ़ोन आएगा और बयान देने होंगे तो मैं जाके अपना बयान दर्ज कराऊंगा। क्या लगता है आपको कि कुछ कार्रवाई हो सकती है? होनी चाहिए, भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो ये भी आपके चैनल के माध्यम से डिमांड करूँगा कि इनके कार्यकाल में जितनी भी पेंडेंसी है उस सब की जाँच हो। अच्छा, यहाँ पर फाइल जमाने के मामले में करीब 3 महीने से फाइल दबी हुई थी। एक लिपिक को सस्पेंड कर दिया था उपाध्यक्ष महोदय ने। क्या लगता है, साल भर से इनके द्वारा फाइल दबाई गई थी, इनके ऊपर कार्रवाई होगी क्या? अब कार्रवाई करना ऊपर वालों का काम है। अगर ऊपर वालों की मिली भगत नहीं होगी तो स्वाभाविक सी बात है कार्रवाई होगी।
मुख्यमंत्री से क्या मांग करते हैं? उनकी जो जीरो टॉलरेंस की नीति है भ्रष्टाचार के खिलाफ, मैं मांग करूंगा कि इस पे एक जांच टीम गठित करें और इन पे कार्रवाई कराएं। ये थे हमारे साथ नीरज गुप्ता जी, जिन्होंने डीएम कार्यालय में पहुंच करके 30,000 रुपये की चेक दे करके ओएसडी अजय कुमार पर आरोप लगाया था। अब देखने वाली बात ये होगी कि 7 दिन के भीतर आखिर उपाध्यक्ष मदन सिंह गबड़ियाल इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ जांच रिपोर्ट सौंपते हैं और उनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई अमल में लाई जाती है। प्रांजल मिश्रा, पंजाब केसरी, कानपुर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।